हमें कौन सा नमक खाना चाहिए? क्या आयोडाइज्ड साल्ट ही हमारे लिए इम्पॉर्टेंट होता है? आजकल लोग सब्स्टिट्यूट ढूंढ रहे हैं साल्ट्स के। आप देखेंगे हिमालयन पिंक साल्ट अवेलेबल है, सी साल्ट, ब्लैक साल्ट, स्मोक्ड साल्ट अवेलेबल है। लेकिन आयोडाइज्ड साल्ट ही क्यों? ऐसा वक्त था जब ग्लोबली आयोडीन डिफिशिएंसी बहुत कॉमन थी, लोगों में ग्वाइटर डेवलप हो जाता था, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज हो जाती थी बच्चों में, मेंटल रिटार्डेशन होती थी, एग्जैक्टली ग्रोथ रिटार्डेशन और डेवलपमेंट डिलेज हो जाती थी बच्चों में। तो 1983 में टाटा ग्रुप ऑफ केमिकल्स ने क्या किया, आयोडाइज्ड साल्ट फर्स्ट टाइम इंडिया में लॉन्च किया। एग्जैक्टली टाटा साल्ट उसको बोला जाता था। तो उसकी वजह से एक ऐसा बड़ा इनिशिएटिव लिया गया और ग्रेजुअली ये जो ग्वाइटर्स वगैरह होते थे ये कम होते गए और जो इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटीज, मेंटल रिटार्डेशन वगैरह या ग्रोथ डेवलपमेंटल डिसऑर्डर्स जो बच्चों में होते थे उन पे काबू पाया गया। तो थ्रू आउट आयोडाइज्ड साल्ट ही कॉमनली यूज होता गया, तो जिसकी वजह से तो आज भी आयोडाइज्ड टाटा साल्ट हर घर में, हर पकवान में पड़ता है। टेबल साल्ट भी इसको बोलते हैं। आजकल के दौर में लोगों में हाइपरटेंशन या हाइपरटेंसिव कार्डियोवैस्कुलर डिजीज जो हैं वो सोडियम इंटेक से ज़्यादा हो रही हैं, इसलिए लोग अल्टरनेटिव ढूंढते हैं कि साल्ट का, ताकि लो सोडियम साल्ट मिले। एग्जैक्टली एक टाइम था लोना साल्ट बड़ा पॉपुलर हुआ करता था, इसमें सोडियम की जगह पोटेशियम क्लोराइड होता है, आल्दो टेस्ट में तकरीबन सिमिलर होते हैं। सिमिलरली आप देखेंगे कि टाटा आयोडाइज्ड साल्ट जो अवेलेबल है, इस तरीके से टाटा लाइट साल्ट भी अवेलेबल है और टाटा सुपर लाइट साल्ट भी इस तरीके से आप मार्केट में देखेंगे। बिल्कुल इन साल्ट्स में तकरीबन सोडियम का कंटेंट कम है और पोटेशियम ज़्यादा है। मोस्ट इंपॉर्टेंट जो किडनी डिजीज के पेशेंट हैं उनको पोटेशियम साल्ट नहीं दिया जाना चाहिए और प्रिस्क्राइब नहीं किया जाना चाहिए। अदरवाइज आप देखिए अल्टरनेटिव्स टू आयोडाइज्ड साल्ट जो हैं, हिमालयन पिंक साल्ट है या सी साल्ट है, ब्लैक साल्ट है या स्मोक्ड साल्ट है, इनमें क्या है कि बेसिकली बिल्कुल इनमें आपको मिनरल्स मिलेंगे, इनका टेस्ट भी बहुत अच्छा होता है, इनका फ्लेवर बहुत अच्छा होता है। लेकिन एक चीज़ है, इन साल्ट्स में आयोडाइज्ड साल्ट नहीं होता है, यानी कि आयोडीन मिलाई हुई नहीं है। इसलिए आप ऐसा ना करें कि हिमालयन पिंक साल्ट आप लेंगे या सी साल्ट या ब्लैक साल्ट जिसमें तो आयोडीन होगा नहीं। तो प्रेफरेबली बेहतर ये रहेगा कि आप अल्टरनेटिवली आप चेंज करते रहें, या साइमल्टेनियसली आप आयोडाइज्ड टाटा साल्ट लेंगे या टाटा साल्ट लाइट लेंगे या अल्ट्रा लाइट टाटा साल्ट लेंगे। मेरा कहने का मकसद है कि एक ही किस्म के साल्ट पे आप फिक्स नहीं हो जाएंगे। आल्दो बेहतर है आयोडाइज्ड साल्ट, टाटा लाइट साल्ट सबसे बेहतर है। लेकिन अगर आपको कुछ माइंड में ऐसी चीज़ें आती हैं कि मैं लो सोडियम साल्ट ले लूँ, कहीं आप हिमालयन पिंक साल्ट या सी साल्ट, ब्लैक साल्ट या स्मोक्ड साल्ट आप ले सकते हैं, बट गो ऑन चेंजिंग द साल्ट्स। बट फिर भी ज़्यादा प्रेफरेंस आपको आयोडाइज्ड साल्ट ही को देनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू ओवरकम आयोडीन डिफिशिएंसी। कुकिंग के लिए जो साल्ट्स की ज़रूरत होती है वो आप आयोडाइज्ड टाटा साल्ट लेंगे और सी साल्ट या हिमालयन पिंक साल्ट या स्मोक्ड साल्ट या ब्लैक साल्ट आप इस्तेमाल कर सकते हैं। डेली रिकमेंडेड इनटेक जो साल्ट की है वो तकरीबन डिपेंड करता है एज पर, मेल्स फीमेल्स पर, हेल्थ कंडीशंस पे। अगर ऑलरेडी हाइपरटेंसिव है तो उस तरीके से आपको साल्ट इनटेक कम करना है। अगर नॉर्मोटेंसिव है तो आप रूटीन में ले सकते हैं। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन रिकमेंड करती है कि 2 ग्राम साल्ट एक दिन में लेना मुनासिब रहेगा। वो लोग जिनको हाई ब्लड प्रेशर होता है तो उनको 1.5 ग्राम साल्ट ही काफ़ी है।